जो भी समाज है, सब समाज ये चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हमारा संकट मिटे, कष्ट मिटे, हमारा कल्याण हो। अब हम सब लोगों के पीछे नारी की परम आवश्यकता है, मनुष्य की, जिसको माँ भी कहते हैं, जिसको बहन भी कहते हैं, जिसको बेटी भी कहते हैं, और जिसको धर्म पत्नी भी कहते हैं। धर्म पत्नी के बिना संसार नहीं चलता, माँ के बिना परिवार नहीं चलता, बहन है वो एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, बेटियां हैं एक बहुत बड़ी जवाबदारी। अब हम ये सोचें कि इनको सबको अपना अपना योग्यता के हिसाब से, अपना अपना पद अनुसार अगर ये सब काम करे तो परिवार सुखी रह सकता है, देश सुखी रह सकता है, संसार सुखी रह सकता है। माँ की जवाबदारी निभावे, स्त्री की जवाबदारी निभावे, बेटी अपनी जवाबदारी निभावे, बेटी अपनी जवाबदारी निभावे। अपनी अपनी मर्यादा और अपनी अपनी जवाबदारी के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो संसार सुखी रहता है, वो देश सुखी रहता है। देश के लिए तो नारियों का एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो आदि ब्रह्मा से लगा करके भगवान महावीर तक, और भगवान महावीर से लगा करके अभी तक, या अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो देश में ये हमारे माता बहन बेटियों का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपना शील संयम मर्यादा को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान दिया है। राजस्थान में देखेंगे आप पद्मिनी, जिन्होंने अपने पति को युद्ध में समाप्त होने के बाद दुश्मन के हाथ में अपने को नहीं सौंपा, जोहर कर लिया, बल्कि वो अग्नि में जल करके उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने शील संयम और मर्यादा को नहीं तोड़ा। महाराणा प्रताप श्री के महान योद्धा हुए, उसके बाद शिवाजी श्री के महायोद्धा हुए, और भी राजा महाराजा हुए। उनके पीछे उनको तैयार करने के लिए एक माँ ने ही उनको तैयार किया। माँ ने जो संस्कार दिया वही संस्कार अपनी संतान में गया। महाराणा प्रताप की माँ का भी देखोगे तो उसके बाद शिवाजी जो हैं, जीजाबाई, उन्होंने अपने शिवाजी को योग्य पात्र बनाया, योग्य योद्धा बनाया, वीर बनाया, और विदेशियों से देश को कैसे बचाना है वो उनको सिखाया। सिखा करके योग्य पात्र बनाया, तब उन्होंने देश की ध्वजा अपने हाथ में लेकर के युद्ध महाभूमि युद्ध करके और देश को बचाया, देश की सुरक्षा किया। उसी प्रकार झांसी की रानी को देखेंगे आप, अहिल्याबाई होलकर को देखेंगे। इस प्रकार बड़े बड़े महासतियों के नाम आते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान और योगदान दिया है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने, उनका एक धाक था देश के अंदर, 5 साल एक बार राज्य किया, 2.5 साल एक बार राज्य किया, और किसी भी तरह से दुश्मनों से देश को आंच नहीं आने दी।
इंदिरा गांधी मतलब लोग जो है उनसे भयभीत होते थे। वो भी एक प्रकार की वीरांगना ही थी। निडर होकर के दुश्मनों का सामना करना, उसी के अंदर दुश्मनों ने उनको समाप्त कर दिया, मरना मंजूर किया, लेकिन देश की मर्यादा को नहीं जाने दिया। वर्तमान में देखो कि बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उन साधु संतों के संस्कारों के अंदर भी उनकी माताओं के बहुत बड़े योगदान है, जिन्होंने उसी प्रकार उनके अंदर संस्कार डाले। तो आज वो स्वयं कल्याण के, स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण में लगे हुए हैं। कहने का आशय क्या है? नारी शक्ति एक बहुत बड़ी भारी शक्ति है। लोग नारियों को यद्वा तद्वा समझते हैं, भोगों का पदार्थ समझते हैं, उनका अभिनय करते, उनका तिरस्कार करते, मारते पीटते, मर्यादा उनका मर्डर करते। वो निर्बल जो है, निर्बलों को देख करके, अबलाओं को देख करके सब कोई हावी होने लगता है। लेकिन नारी ने अगर झंडा उठा लिया, शस्त्र उठा लिया, फिर उनका सामना कोई नहीं कर सकता। देखिए, हमारे जैन धर्म में महादेवी पद्मावती का स्थान है, अंबिका का स्थान है, कुशवाणी का स्थान है, ज्वालामालिनी का स्थान है, ये सब नारियां हैं। उसके बाद दुर्गा का स्थान है, काली आदि का स्थान है। अपने अपने स्थान पर अपने अपने समय में उन्होंने देशवासी धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया। ये सब नारियां ही थी। सिर्फ कहने की इतनी बात है, आप लोग क्या करिए, नारी का सम्मान करिए और उनको जो क्या है योग्य स्थान दीजिए। उनके अंदर जो पात्रता है उस पात्रता का उपयोग करिए। मर्यादा को कभी खत्म मत करिए। मर्यादा तोड़ी तो सब चला जाएगा। और उसके बाद तो अगर आप देखेंगे, राम कृष्ण हनुमान सबको पैदा करने वाली नारी ही थी। तो यत्र नारी पूजन्ते देव तत्र सहायता लिखा, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, देव भी वहाँ आकर के सहायता करते हैं। आप कभी भी उनका तिरस्कार मत करिए, उनकी सुरक्षा करिए और उनके द्वारा जो सत नारियों के द्वारा दिया हुआ जो सद्बोधना है उसको ग्रहण करके योग संस्कारित बनिए। अगर सही रूप से सही आदमी बनाने के लिए, अगर इंसान को इंसान बनाने के लिए किसका योगदान है तो मात्र नारियों का है। इसलिए इतना ही कहना है कि नारी जगत पूज्य है, सबको कल्याण का मार्ग दिखाती है। आप इस बात को अवश्य समझिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।